को नमन करते हुए, यहाँ के धन धरती को नमन करते हुए, परम सत्य फड़ापेन को नमन करते हुए, गोंडवाना रत्न पेन दादा मरकाम को सेवा जुहार करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जनार्दन मरकाम जी और मंच पर मंचासीन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय इंजीनियर संजय कमरो जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्माननीय संतोष चंद्राकर जी, मंच पर मंचासीन सम्माननीय अमर सिंह परस्ते जी, जगजीवन सिंह मोइके जी, जिला के अध्यक्ष भाई केवल मरकाम जी, राम प्रसाद श्याम जी और यहाँ के पूर्व सरपंच किशोर कुमार कुशरो जी और शिवगढ़ के पूर्व सरपंच निर्मल मरकाम जी, ग्राम पसौरी से चल करके आए दादा करण सिंह टिकाम जी और हमारे बड़े भाई राम सिंह मरकाम जी, दिलीप मरकाम जी और यहाँ पर उपस्थित भाई जयकरण मरकाम जी और कलाकार साथी भाई भानु रंगीला एवं उनके समस्त कलाकार और उनके मन संचालन कर रहे धर्मेंद्र पुरी जी और जन सेवा देशभक्ति के पुलिस के समस्त जवान और यहाँ उपस्थित मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी के चरणों को मेरा सादर सादर सेवा जुहार। साथियों, देश को आजाद हुए 75 साल गुजर गया, लेकिन अभी भी आदिवासी समाज को उनके मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ और भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसी समय से इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित किया गया। 5वीं अनुसूची क्षेत्र तो घोषित कर दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें जो 244 एक के तहत पेशा कानून की परिकल्पना की गई थी, उसे लागू करने में बहुत समय लगा और वो 24 दिसंबर 1996 को लागू तो हुआ, लेकिन उन्हें पूर्ण तरीका से अमल में नहीं लाया जा सका, क्योंकि उसको संचालन करने के लिए नियम नहीं बना पाए। सदन में, विधानसभा में नियम नहीं बना पाया और उस नियम को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को 27 साल से ज्यादा का समय लगा और अभी 9 अगस्त को 2022 को ये लागू हुआ, लेकिन लोगों को उसका हक और अधिकार पता नहीं है। अभी तक लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है, ग्राम सभा का अधिकार क्या है। निश्चित तौर पर
हक और अधिकार को जानना जरूरी है। अभी मैं दौरा कर रहा था इधर भरतपुर विकास खंड में, देवसील कटवार है, वहां पर पार्क क्षेत्र है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। अभी अभी उसको टाइगर रिजर्व बनाया गया, बगैर ग्राम सभा के अनुमति से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, जबकि भारतीय संविधान में व्यवस्था दिया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। लेकिन न तो राज्य सरकार ने ग्राम सभा से पूछना चाहा, न तो केंद्र सरकार ने, और इस तरह टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। और पूर्व के विधानसभा के सदस्य रहे और वर्तमान के विधानसभा सदस्य, वर्तमान के विधायक और पूर्व के विधायक दोनों ने हाथ उठा करके इसको समर्थन करने का काम किया है। अब बताइए एमसीबी जिला यानी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला से अगर 50 गांव उठ जाए तो बताइए यहाँ की संख्या कितना होगी। अब यहाँ लोगों को बसाया कहाँ जाएगा? इसी बात पर मैं जब दौरा कर रहा था अभी 15, 16, 17, 18 तारीख को, तो उसके पहले लोगों ने फोन किया, भैया कि यहाँ लोग निर्माण करना चाहते हैं। तो मैं उनको पूछो, मैं कहा कि क्या ग्राम सभा की अनुमति मिली है? जब डीएफओ गए, डीएफओ, रेंजर, एसडीओ तमाम लोग गए, उनको गांव के लोगों ने पूछा, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, फोन से हमसे संपर्क करके बातचीत की है। उनको हमने कानून के दायरे में जो बात कहा वो अधिकारियों से बात किए और अधिकारी उनको चमकाने लग गए कि तुम्हारे खिलाफ में अगर इस तरह करोगे तो शासकीय कामों में बाधा डालने के जुर्म में तुम्हें अंदर करवा दिया जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि आप ग्राम सभा की अधिकार, प्रशासन और उसका नियंत्रण, इस बात को आप बताइए। और लोगों ने बताया तो डीएफओ भी वापस आ गया और कोई काम नहीं कर पाया। हमारे वो कोटाडोल के ब्लॉक अध्यक्ष थे और एक यादव जी आए हुए थे, लेकिन उन लोगों को समय हो रहा था इसलिए वो चले गए। तो निश्चित तौर पर लोगों को अगर जानकारी हो जाए तो अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, देश की आजादी के 75 साल भी बात जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में बात कही गई है, एसटी एससी के लिए सब प्लान की व्यवस्था है। हमारे विकास के नाम पर, हमारे शिक्षा के नाम पर, लोगों को रोजी रोजगार देने के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर आपने विदेशों से पैसा लाया। वो पैसा कहां है? हमने सरकार से पूछा, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है हमने, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाए। हमने 1980 से 2023 तक का हिसाब मांगा कि हमारे आदिवासियों के नाम पर आपने पैसा लाया करोड़ों अरबों, वो पैसा कहां है? अनुसूचित जातियों के नाम पर आपने करोड़ों अरबों रुपए पैसा लाया, उसको कहां पर खर्चा किए? ये बताने का कष्ट करे। लेकिन सरकार कह रही है कि इनको पैसा देंगे हम कहां से? इनका पैसा का तो हम अंदर बांट कर चुके हैं, उसमें ये लोग घोटालाबाज कर चुके हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील है उसके माध्यम से पत्र लिखवाया है पार्टी की तरफ से, सरकार ने जवाब नहीं दिया है। और इसी मामले में तेलंगाना राज्य की मुख्यमंत्री
और वहां की सरकार को भी पत्र लिखा गया था, हाई कोर्ट गए और वहां की सरकार ने प्रत्येक परिवार को प्रथम किस्त में 10-10 लाख रुपया उनके खाते में दिया जा रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इधर की सरकार जाग नहीं रहा? ये पैसा क्यों नहीं देगा हमको? जब तेलंगाना की सरकार दे रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई बताइए, आप लोगों को पूछ रहा हूं कि हमारा पैसा है। अरे हमारे पैसों को आप सड़क में थोड़ी लगा दोगे भाई। आदिवासियों के नाम पर आए तो आदिवासी खाता में उनको पैसा दिया जाए। अनुसूचित जाति भाइयों के नाम पर पैसा आया उनके विकास के लिए तो उनके खाता में वो पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र से और पूरा छत्तीसगढ़ में किसी विधायक ने इस बात पर कभी सदन में बात नहीं किया, कभी बात नहीं किया। आपके आरक्षण को लेकर के कभी बात नहीं किया लोगों ने। आरक्षण के लिए 19 सितंबर को आरक्षण खत्म हो गया। उसके पहले 2012 में यानी मार्च महीना में हमने रायपुर में बड़ी आंदोलन किया। 2012 में उस समय दादा मरकाम जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। हजारों के तादाद में लोग जेल में गए। दादा मरकाम सेंट्रल जेल रायपुर में 5 दिन रहे। तब जाकर के 2012 में इस समाज को 32% आरक्षण मिल पाए और उस आरक्षण को 19 सितंबर 2022 को खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री मिनिस्टर किसी ने उस पर कोई बात नहीं कहा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 16 नवंबर को आपके रायपुर के बुढ़ा तालाब से लेकर के सीएम बंगला को घेरने के लिए जब निकले थे, हजारों की संख्या में 50,000 के लगभग हमारे लोग रहे होंगे और सरकार घुटना टेक दी। एक सप्ताह में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलन से सरकार को झुकना पड़ा और आनंद फानंद में कैबिनेट का बैठक करके प्रस्ताव पास करना पड़ा कि इनको 32% आरक्षण पुनः बहाल किया जाना चाहिए। ये है आपकी ताकत। जब संगठित रहोगे तो आपका ताकत से बड़े बड़े सरकार झुक जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जल जंगल जमीन की लड़ाई दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने लड़ाई शुरुआत किया। ये लड़ाई भी हम लोगों ने लड़ा। 27 नवंबर 2006 को पार्लियामेंट का घेराव किया संसद का, तब जाकर के वनाधिकार कानून बना और उसके तहत आपको वनाधिकार पत्रक मिल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को वनाधिकार पत्रक नहीं मिला है, लोगों को घुमाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आपके लिए काम किया, आपके लिए काम किया है। आज भी हम आपके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं ताकि आप जाग जाओ, आपका राजपाट आ जाए और जो पैसा हमारे नाम पर एक एक व्यक्ति के नाम पर 25-25 लाख रुपए अभी तक सरकार ने हमारे नाम पर लाना है। यानी अगर 4 परिवार है एक घर में तो उनको 1-1 करोड़ रुपया उनके खाते में मिलना चाहिए था। लेकिन इस सरकार के लोगों ने उसमें बंदरबाट किया, डकैती करने का काम किया है। साथियों, हम चाहते हैं कि पैसा लोगों को मिलना चाहिए। अगर हमारे विकास के लिए आया है तो हमारे नाम पर आया है तो वो हमारे समाज को मिलना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक किसी ने बात नहीं किया। लोग कहते हैं कि हम क्षेत्र का विकास कर लिए, हमारे इतना किसी ने 75 साल की आजादी में किसी ने विकास नहीं किया है, सड़क नहीं बनाया, पुल पुलिया नहीं बनाया। मैं तो अभी पूरा क्षेत्र का दौरा किया, गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंचा। यहाँ के विधायक के ससुराल में सड़क नहीं है भैया। मैं ज्यादा दूर की बात क्या करूं, बगल में है ना, आप सब लोग जानते होंगे। WBM रोड नहीं गया है उसके ससुराल में। अब बात कर रहा है कि मैं 75 साल की आजादी में, तो 75 साल में 50 साल तो इन्हीं की सरकार रहा कि नहीं है।
कांग्रेस पार्टी का ही 50 साल सरकार रहा, तो आप समझ लीजिए 50 साल ये लोग भागते रहे, गप मारते रहे, कोई विकास नहीं किए साथी। ये बात तो करते हैं बड़ी बड़ी, लोगों को रोजी और रोजगार की व्यवस्था किए क्या गांव में अभी कहीं कंपनी खुला क्या मनेन्द्रगढ़ के आसपास में कोई कंपनी खुला कि लोगों को यहाँ इनके बेरोजगार लड़कों को, बेरोजगारों को यहाँ नौकरी मिल सके? अभी बेरोजगारी भत्ता के लिए लोगों ने फॉर्म भरा, लाइन लगाया, कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता के लिए सिलेक्शन किया गया है कि नहीं है भाई? है ना, 2500 रुपया देने की बात कहा गया। कुछ लोगों को शराबबंदी की बात को लेकर के सरकार में आए, लेकिन शराबबंदी नहीं किए, 2000 का घोटाला कर दिए, 2000 करोड़ का घोटाला कर दिए। कई विधायक अंदर है, इनका भी नंबर है, बताइए। तो इस तरह घोटाले में घोटाले कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ऐसे घोटालेबाजों को और इनके राज में तो सरेआम इनके पार्टी के गुंडागर्दी से कई समाज के लोगों का जान चला गया। भरतपुर में आप देखिए जा करके, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं कि नहीं है भैया? पेपर में, मीडिया में, उसके पहले एक सचिव को मार डाले, इन्हीं के जो ब्लॉक का अध्यक्ष और उनके बेटे ने अभी एक पंडित जी को मार डाले। तो निश्चित तौर पर गुंडागर्दी चल रहा है। तो गुंडागर्दी अभी अभी तो हमको हमारे पदाधिकारियों के ऊपर भी गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, चेष्टा किया, लेकिन हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं वो डट के मुकाबला कर रहे हैं। आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका विरोध करती है और आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगी कि हमारे किसी पदाधिकारी कार्यकर्ता के तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उनके आंख नोच लेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के कोई अगर कृत्य करता है तो आप संवर्धा जिला का उदाहरण बता दूं मैं कि 3 मार्च को आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग पीटे कूटे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूटा। तो ऐसा नहीं है कि वो 17 दिन जेल में ही रहा, 60 दिन में हम लोगों ने वापस ले आया, वापस उनको छुड़वा लिया। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर किसी कार्यकर्ता के साथ इस तरह घटना घटती है तो हम आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी वर्तमान सरकार की है। तो साथियों, हमारे नाम पर जितना चीज लोगों ने लाया, बंदर बांट किया, तो इसको लेने की आवश्यकता है। लेने के लिए आपका विधायक, वो विधायक चाहिए जो सदन में आपकी बात को कर सके। ऐसा विधायक चाहिए जो सदन में कर सके। ऐसा नहीं हाथ उठा दो, 50 गांव खाली करवाना है, आदिवासियों के यहाँ भगाना है, शेर पालना है, तो हाथ उठा दे रहे हैं। ऐसी विधायक चाहिए का? अरे पूरा उधर बैगा समाज, चेरवा समाज, बालन समाज, गोड़ समाज, इन तमाम समाज को एक झटके में बाहर, गांव से बाहर विस्थापित करने की योजना यहाँ की सरकार बना रही है। तो हम तो इसका इस मंच के माध्यम से और तमाम क्षेत्र में घूम घूम के इसका हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी सरकार है। अगर गोंडवाना राज नहीं मिला तो उसका कारण है कांग्रेस पार्टी, उसका कारण है कांग्रेस पार्टी। मेरी भाषण आप सुन सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके, 2 घंटे का है कि गोंडवाना राज कैसे गया। गोंडवाना का दुश्मन कौन है? अब उस बात को कहूंगा तो सुबह 4 बज जाएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। जो भी साथी एंड्रॉइड मोबाइल चलाता है, यूट्यूब में सर्च करिए और उस भाषण को सुनिए। निश्चित तौर पर गोंडवाना राज अगर
नहीं बना और गोंडवाना राज का पतन हुआ, तो इसका मूल कारण है कांग्रेस। आदिवासी अगर विनाश हुए, विस्थापित हो गए, करोड़ों संख्या, इस देश से कम 4 से 5 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो गए, जिसका कोई अता पता नहीं। खदान के नाम पर, कारखाना के नाम पर, बांध के नाम पर, टाइगर रिजर्व के नाम पर, उद्यान के नाम पर पूरा आदिवासी समाज को सुपड़ा साफ कर दिया गया। इसलिए साथियों, अब भी 75 साल के बाद भी आपको जागने की आवश्यकता है। अब ज्यादा दिन सोने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आप जाग जाओगे, आपको हक और अधिकार तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और हमारा प्रयास है कि हमारे नाम पर जितना भी पैसा आया वो आपके खाते में जाना चाहिए। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी कोर्ट में हम लोग इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे साथियों। चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, और ना माने तो बांस कोर्ट तो है ही है हमारे, है कि नहीं है भाई? आवेदन निवेदन धनादन वाला भी हमारा कार्यक्रम चलता है। भानु भाई उसमें गाना भी गाते हैं, है कि नहीं है? तो ये तमाम कार्यक्रम है। चूंकि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे साथीगण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष उन साथियों का नाम पुकार ले, ताकि हम उनका भी स्वागत कर दें और वो अपने लिए, आने वाले अपने समाज के लिए, आने वाले परिवार के लिए वो काम करें। ताकि मैं ये नहीं कहता कि श्याम सिंह मरकाम के लिए काम करो, आपको अपने परिवार के लिए काम करना है, आपको अपने गांव के विकास के लिए काम करना है, आपको क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है, ताकि इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके, लोगों को रोजी और रोजगार मिल सके, ऐसा मैं चाहता हूं। इसलिए आज हम इस बीड़ा को उठाए हैं ताकि आपको हक और अधिकार मिल सके। साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए बदल डालो अपने आप को, तो जमाना बदल जाएगा और जिंदगी उसकी सफल होगी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आएगा, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और पुनः आप सब लोगों के चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय थड़ा प्रेम, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना। गोंडवाना के श्याम सिंह मरकाम।